नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 4 सदैव पुरतो निधेहि चरणम इस पाठ का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ दिए गए पाठ में जो गीत है उसको आपको सस्वर गाना है। हमने सस्वर इसको आपको सुनाया था वीडियो में जब हम पढ़ा रहे थे, उसी हिसाब से आपको इसको गाना है उसी स्वर में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। जब आप क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे तो उसमें आपको पूरा गीत लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम अर्थात अपना साधन क्या होता है, तो बलम। पथि के विषमाह प्रखराह। रास्ते में विषम और प्रखर कौन है, तो पाषाणाह। सततम किम करणीयम, ध्येय स्मरणम। एतस्य गीतस्य रचयिता कः। इस गीत के रचयिता कौन है, तो श्रीधर वर्णेकर, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। स कीदृशः कवि मन्यते, स राष्ट्रवादी कवि मन्यते। वह कैसे कवि माने जाते हैं, तो राष्ट्रवादी कवि माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जो आपको बॉक्स में क्वेश्चन वो शब्द दिए हुए हैं उसमें से छांट कर आपको भरना है। ठीक है। तो त्वम पूर्तम निधे चरणम निधेहि। तुम पुरतः अर्थात आगे, चरणम निधेहि अर्थात चरण को रखो। तुम आगे को चरण रखो। ठीक है। आगे देखिए क, ये एग्जाम्पल था। क में देखिए, तुम विद्यालयम चल। तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि। राष्ट्रीय अर्थात राष्ट्र में, अनुरक्ति अर्थात प्रेम, विधेहि अर्थात रखो। मह्यम जलम देहि। मुझे जल दो। मूढ़ जही ही धनागम तृष्णाम। हे मूढ़, हे मूर्ख, धनागम के धन प्राप्ति की जो लालसा है, लालच है, उसे छोड़ दो। भज गोविंदम। गोविंद का ध्यान करो, भगवान का ध्यान करो। सततम ध्येय स्मरणम। हमें हमेशा अपना ध्येय स्मरण करना चाहिए। तो सततम ध्येय स्मरणम कुरु। देखिए नीचे आंसर दिया हुआ है, आप इसको रोक करके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उचित कथनानाम समक्षम आम, अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। जैसे पुरतः चरणम निधेहि, सामने की ओर चरण रखना चाहिए। आम, हाँ, हमें हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति। जो हमारा घर है वह गिरि शिखर पर है। आम मतलब जो हमारा घर भले ही गिरि शिखर पर हो, तो यहाँ आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति। हमारा जो अपना बल होता है वह बाधक होता है, नहीं, साधक होता है, तो यहाँ न। पथि हिंसा पशवः न सन्ति। गलत है। पथि पाषाणा विषमा प्रखरा। हिंसा पशवः परितो घोरा। तो हिंसक पशु क्या रास्ते में नहीं मिलेंगे या नहीं है, तो हैं, इसीलिए यहाँ पर न होगा। ठीक है। गमनम सुकरम अस्ति न। जो हमारा रास्ता है लक्ष्य प्राप्ति का, वो क्या सौकर्य है, सुगम है, अच्छा है, नहीं, बहुत ही कठिन रास्ता है। सदैव अग्रे एव चलनीयम। हमें हमेशा आगे ही चलना चाहिए। आम, हाँ। आगे देखिए ख, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत। वाक्य रचना के द्वारा अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर दिया है, परितः, पुरतः, नगः, नागः, आरोहणम, अवरोहणम, विषमाह, समाह। तो परितः का मतलब होता है चारों ओर, पुरतः का मतलब होता है सामने, नगः का अर्थ होता है पहाड़, नागः का अर्थ होता है सांप, आरोहणम अर्थात चढ़ना, अवरोहणम अर्थात उतरना, विषमाह अर्थात उबड़ खाबड़, ऊंचा नीचा, और समाह का अर्थ होता है समतल। ठीक है। तो देखिए इसका वाक्य प्रयोग देखिए। परितः का है ग्रामम परितः जलम अस्ति। गांव के चारों ओर जल है। पुरतः अर्थात सामने, विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति।
नगः हिमालयः महान् नगः अस्ति, हिमालय बहुत महान पर्वत है। नागः अत्र एकः नागः तिष्ठति, यहाँ पर एक नाग रहता है या बैठा है या बैठता है। आरोहणम अर्थात चढ़ना, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर आरोहण बहुत ही कठिन है। अवरोहणम अर्थात पर्वताद अवरोहणम सुकरम अस्ति, पर्वत से उतरना बहुत ही आसान है। विषमाः अर्थात असमान उबड़ खाबड़, मार्गे विषमाः पाषाणाः सन्ति, मार्ग में बहुत सारे विषम पत्थर हैं। समाः अर्थात समान, राजमार्गाः प्रायः समाः भवन्ति, जो राजमार्ग होते हैं नेशनल हाईवेज वगैरह जो वो कैसे होते हैं, समाः समतल होते हैं। आगे देखिए, मंजूषातः अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा करना है। मंजूषा है एव खलु तथा परितः पुरतः सदा विना, एव अर्थात ही, खलु अर्थात निश्चय ही, तथा मतलब और, परितः अर्थात चारों ओर, पुरतः अर्थात सामने, सदा अर्थात सदैव, बिना अर्थात रहित। तो विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, सत्यमेव जयते। किम भवान स्नानं कृतवान, तो यहाँ पर क्या होगा, खलु। किम भवान स्नानं कृतवान खलु, स यथा चिंतयति तथा आचरति, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामं परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों तरफ वृक्ष हैं। विद्या बिना जीवनम वृथा, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विलोम पदानि योजयत, विलोम पदों को मिलाना है। पुरतः अर्थात सामने, तो इसका क्या होगा विलोम, पृष्ठतः अर्थात पीछे। स्वकीयम अर्थात स्वयं का, तो यहाँ पर क्या होगा, परकीयम अर्थात दूसरे का। भीति अर्थात डर, तो यहाँ पर क्या होगा, साहसः। अनुरक्ति अर्थात प्रेम, तो विरक्ति वैराग्य। गमनम अर्थात जाना, आगमनम अर्थात आना। देखिए इधर नीचे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लट लकार पदेभ्यः लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत, लट लकार पद के द्वारा जो लट लकार पद दिया हुआ है उससे लोट लकार और विधिलिंग लकार में परिवर्तन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो लट लकार में है पठती, तो जैसे पठती तो लोट लकार में हो गया पठतु, और विधिलिंग लकार में पठेत। ये शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, तो आप लोगों को ज़्यादा इजी होगा। नीचे आंसर में आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो खेलसी है, तो खेल खेले। खादंती लट लकार बहुवचन है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो यहाँ पर लोट लकार में प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, खादतु खादताम खादंतु, और यहाँ विधिलिंग में खादेयु, ठीक है। पिबामी यहाँ पर उत्तम पुरुष में एक वचन है, तो यहाँ पिबानी, और विधिलिंग लकार में पिबेयम। लट लकार में हसतः है, लोट लकार में हसताम, और विधिलिंग लकार में हसेताम। लट लकार में नयामः, लोट लकार में नयाम, और विधिलिंग लकार में नयेम। बेटा हम इसको थोड़ा इसलिए शीघ्र कर रहे हैं, इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे, क्योंकि धातु रूप बहुत बड़ा है, और जब तक आप उसे याद नहीं करेंगे तब तक वह ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो इसमें देखिए, जैसे खेलसी मध्यम पुरुष एक वचन है, खादंती प्रथम पुरुष बहुवचन है, पिबामी उत्तम पुरुष एक वचन है, हसतः प्रथम पुरुष द्विवचन है, नयामः उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो इसी तरह से लोट लकार में भी सेम
वचन और पुरुष में परिवर्तन करना है, केवल लकार का परिवर्तन कर देना है, ठीक है। और वैसे ही विधिलिंग लकार में भी, ठीक है। तो ये आप लोगों को लट लकार, लोट लकार, विधिलिंग ये याद रहेगा, तो ये आसानी से आप कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तयत, ठीक है। गिरिशिखर शब्द दिया है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? गिरिशिखरे, ठीक है। क्या होगा? गिरिशिखरे। पथिन है, पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन में, तो पथिन शब्द में पथिनी बनता है और पथि भी होता है, जैसे पथि पाषाणा विस्मा प्रखरा, तो पथि भी होता है यहाँ पर, तो आप पथि और पत्नी कुछ भी लिख सकते हैं। राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो राष्ट्र चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन, पाषाणे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन, यानानि। पढ़े ना आप, फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, तो यान शब्द भी नपुंसक लिंग है, तो द्वितीय बहुवचन में यानानि। शक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन में शक्ति। पशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन में पशुषु, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुआ, इसका PDF हम आपको भेज देंगे।